हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं गीतिका आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सो अगर आप हमारी स्टोरीज को पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारी जरूरत। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो आज की हमारी जो कहानी है बेसिकली वो हमें यही सिखाएगी कि दूसरों की मदद में कितना सुकून है। और मतलब जो कुछ लोग हैं ये सोचते हैं कि भाई इसकी मदद करके मुझे क्या मिलेगा या फिर मेरा क्या बेनिफिट होगा। तो मतलब इस बात को भी ये बात झुठलाएगी कि नहीं, दूसरों की मदद करके हमेशा हमें फायदा ही होता है। और एक चीज ये भी है गाइस कि सपोज हम कभी किसी के लिए कुछ करते हैं या फिर हम किसी की छोटी सी भी मदद कर देते हैं तो सामने वाले को भी उसका बहुत हद तक रियलाइजेशन होता है। वो मतलब इंसान जो है वो उस चीज को मतलब भूलता नहीं है, उसे बहुत अच्छे से याद रहता है कि इस टाइम पे ये इंसान मेरे लिए खड़ा था। हाँ, कुछ लोगों की बात की जाए तो वो एक अलग चीज है, उसे छोड़ देते हैं। बाकी अदरवाइज अगर देखा जाए तो मोस्टली लोग ऐसा ही होता है कि अगर किसी से किसी ने कुछ हेल्प ली है तो उसे वो याद ही रहता है कि हाँ भाई मैंने इससे हेल्प ली है तो मुझे भी एक टाइम पे आके सामने वाले की हेल्प करनी है। तो बिना किसी देर के कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्यारे से घर से। एक बहुत प्यारा घर जिसमें एक कपल रहता था। हस्बैंड अपनी वाइफ को शहजादी बनाकर रखता था, बहुत सपोर्ट करता था, बहुत केयर भी करता था। पर बस कभी कभी बोलते हैं ना कि जब ख्यालात नहीं मिलते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वही प्रॉब्लम हुई थी उन दोनों के बीच। वो दोनों एक दिन खाना खा रहे थे तो खाना खाते खाते अचानक से दरवाजे पे किसी की दस्तक हुई। तो वाइफ ने देखा तो उसे पता लगा कि कोई मांगने के लिए आया है और जो कि बोल रहा है कि वो 3-4 दिनों से भूखा है, उसने खाना नहीं खाया है और वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। तो वाइफ बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ भी उसके लिए खाना लेके जाने लगती है। तो उसका हस्बैंड मना कर देता है, बोलता है नहीं आप इसे खाना नहीं देंगे। तो वाइफ बोलती है कि नहीं, ये मेरा पहला धर्म है, मेरा पहला राइट है, मैं इसे खाना खिलाए बगैर नहीं जाने दे सकती हूँ। ये बहुत गलत हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि मैं एक प्रॉपर नमाजी, प्रॉपर अल्लाह को मानने वाली वो हूँ। तो आप मुझे मेरे रूल्स को फॉलो करने से नहीं रोक सकते। तो उसका शौहर इस बात से गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि हस्बैंड की बात मानना भी तो बीवी का फर्ज है, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो वो बोलती है कि नहीं, खाना तो मैं इन्हें दूंगी जो भी हो जाए। तो वाइफ जो है वो हस्बैंड की इजाजत के बिना उसके लिए खाना ले जाती है और वो भिखारी को खाना खिलाती है। भिखारी वहां से चला जाता है। हस्बैंड नाराज होता है, बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा, और इसी नाराजगी में वो अपनी वाइफ को तलाक दे देता है। उसकी वाइफ उस घर को छोड़कर चली जाती है। वो बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है, बहुत ज्यादा रोती है। बोलती भी है अपने हस्बैंड को कि नहीं प्लीज मुझे मत निकालिए, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बट वही बात है, जिसे नहीं सुनना होता वो नहीं सुनता ना। उसने नहीं सुना, उसने बोला कि नहीं अब मैं आपको तलाक देता हूँ, क्योंकि उस वक्त आपने मेरी बात नहीं मानी थी। तो वाइफ के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, वाइफ को तो जाना ही था। वो रोती सिसकती उस घर से निकल गई। और घर की जो लेडीज होती हैं
जो वाइफ होती है उसको घर के मतलब हम जब बोलते हैं कि लेडीज की इज्जत करनी चाहिए, गर्ल्स का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे ही नहीं बोलते। उस लड़की के जाते ही उस घर की बरकत भी चली गई, उस घर का सुकून गायब हो गया, उस पर्सन की जॉब चली गई, उसके पास कोई काम नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। उसके लिए जो उसकी वाइफ थी उसके लिए फिर दोबारा रिश्ते देखे जाने लगे, क्योंकि वो अब डिवोर्स हो चुका था तो वो लाइफ टाइम तो अपने घर पे नहीं रह सकती थी ना, तो उसके लिए रिश्ते देखे जाने लगे, बातें होने लगी। बट इतना इजीली किसी ने भी अग्री नहीं किया उसके साथ शादी करने के लिए। क्या करती, घर वाले भी रोते, वो भी रोती, अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, मैं तो तेरे ही बताए रास्ते पे चलती थी, तू ही चाहता था ना कि हम दूसरों को दान करने में सोचे नहीं, अपना हाथ ना रोके, तो मैंने तो वही किया, अब ना उसे भूखा कैसे जाने देती। बहुत रोती है, बहुत दुआएं करती है अल्लाह ताला से। तो एक ऐसा मिरेकल होता है कि उस लड़की के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है, बहुत अच्छे घर से। उसकी शादी हो जाती है, सब बहुत खुश हो जाते हैं घर वाले कि वाह हमारी बेटी तो मतलब सेकंड मैरिज में भी एक शहजादी बन के गई है, क्योंकि वो जो लड़का होता है वो बहुत ज्यादा अमीर होता है, बहुत पैसे वाला होता है। तो सॉरी गाइस, उसकी शादी हो जाती है। तो जब वो फर्स्ट नाइट में अपनी मतलब हस्बैंड के साथ बैठी होती है तो उसका हस्बैंड उससे बोलता है कि आपने मुझे पहचाना मैं कौन हूं? तो वो बोलती है नहीं, मैं आपको कैसे पहचानती, मेरे लिए तो आप मेरे शौहर हैं। तब वो लड़का बोलता है कि मैं वही हूं जिसको उस रात तुमने खाना खिलाया था। मेरा दिल ये सोचकर टूट गया था कि मेरी वजह से, मुझे खाना खिलाने की वजह से इस लड़की का घर टूट गया, इसका डिवोर्स हो गया, उसे उसके घर से निकाल दिया गया। मैंने उस दिन के बाद, वो दिन है और आज का दिन है, दिन छोड़ो, पूरी रात मेहनत की है, सोने के बजाय काम किया है, और आज इतनी मेहनत का नतीजा तुम खुद देख रहे हो। आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा, दौलत और इतनी अच्छी बेबी भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लाइफ टाइम मैं ये गिल्ट लेकर जीऊं कि भाई मेरी वजह से किसी लड़की का डिवोर्स हो गया। ऐसे चुकाई जाती है इंसान के एहसानों की कीमत। उस बंदे के खाने की उस इंसान ने कितनी अच्छी कीमत चुकाई है, कोई नहीं करता इतना आजकल के टाइम में। पर हाँ, अच्छाई को, सच्चाई को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, एंड हमेशा मुस्कुराते रहें, दूसरों की मदद करते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। बाय बाय।